योर हेल्थ। एक्सीडेंट्स एंड डिजीज कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। दुर्घटना और बीमारी ये दो मुख्य कारण हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर अपने दुष्परिणाम छोड़ जाते हैं। एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग सेफ्टी मेजर्स। यानी कि दुर्घटना से बचाव के हमारे पास कई सारे विकल्प है, जैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, एटसेट्रा। जेनेटिक डिजीजेस, कैन इट बी प्रिवेंटेड? लाइफस्टाइल डिजीजेस, कैन इट बी प्रिवेंटेड? यानी कि क्या हमारे पास जेनेटिक डिजीज या लाइफस्टाइल डिजीज के लिए कोई सीट बेल्ट, कोई गाइडलाइंस, कोई रूल्स, कोई हेलमेट क्या है हमारे पास? जेनेटिक डिजीज, ऑफ कोर्स यस, इट कैन बी प्रिवेंटेड। यानी कि हमारे पास इसके लिए भी गाइडलाइंस है, सीट बेल्ट है, हेलमेट है। लाइफस्टाइल डिजीज, यस सर्टेनली दीज आल्सो कैन बी प्रिवेंटेड, क्योंकि इनके लिए भी हमारे पास गाइडलाइंस है, सीट बेल्ट है, हेलमेट है, आप समझ सकते हैं। हालांकि आज के समय में भी हमारी यही सोच है कि जेनेटिक डिजीज जो हमारी फैमिली हिस्ट्री में कोई हेरिडिटरी डिजीज है उससे बचाव करना, या जो लाइफस्टाइल डिजीज है, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इनसे बचाव करना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि न सिर्फ हम जेनेटिक और लाइफस्टाइल डिजीजेस से अपना बचाव कर सकते हैं, बल्कि अपने बच्चों का और आने वाली जनरेशन का भी बचाव कर सकते हैं। आइए थोड़ा इसके बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर या अनुवांशिक बीमारी हमारे क्रोमोसोम के म्यूटेशन होने पे होती है। म्यूटेशन का मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का वेरिएशन या बदलाव। ये वेरिएशन या बदलाव जब भी कभी हम रेडिएशन या पॉल्यूशन या अप्राकृतिक पर्यावरण में एक्सपोजर मिलता है तो हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड बनाने लगता है, और जो अमीनो एसिड हमारे सिस्टम के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। जेनेटिक स्ट्रक्चर ही हमारे अनुवांशिक बीमारी का मूल आधार है। लाइफस्टाइल डिजीज ये वो बीमारियां हैं जो हमारी जीवन शैली पर निर्भर करती है, यानी कि हम कैसा खाना पीना है हमारा, कितना व्यायाम करते हैं, हम शराब सिगरेट का सेवन करते हैं इत्यादि। जेनेटिक रिस्पॉन्स हमारे और चिंपैंजी के बीच में 98.8% डीएनए समान होता है। हम इंसानों में 99.9% डीएनए आइडेंटिकल होता है, मात्र 0.1% डीएनए में फर्क होता है, जो हमारे हाइट, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे बालों का कलर, आंखों का कलर आदि चीजों को डिफाइन करता है। और इसी 0.1% डीएनए में हमें कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं ज्यादा है, इस बात की भी जानकारी होती है। हमारे शरीर में 72 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हर सेल में न्यूक्लियस होता है, हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, हर क्रोमोसोम के अंदर 20 से 25,000 जीन होते हैं, जो इस बात पर को निर्धारित करते हैं कि कौन से अमीनो एसिड्स बनेंगे, और ये अमीनो एसिड अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग तरीके से मेटाबोलाइज करते हैं। These genes define our body's response. Actually ये जीन जो है वही हमारे बॉडी के रेस्पॉन्स को in terms of while taking food item, vitamins, medicines या कोई भी लाइफस्टाइल एक्टिविटी को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, ये जीन के द्वारा बनाए गए एमिनो एसिड ही इस बात को निर्धारित करते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति के लिए कोई डाइट ठीक है, हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए वो डाइट ठीक ना हो। इसका मतलब ये है कि कोई दवाई एक व्यक्ति के लिए ठीक है तो दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है वो उतना काम ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही एनवायरनमेंट एक व्यक्ति के लिए एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी पैदा करने वाला हो सकता है, तो दूसरे के लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता हो। इसका मतलब ये है कि एक ही एक्सरसाइज किसी व्यक्ति के लिए अच्छी कारगर साबित हो सकती है और दूसरे के लिए इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जीन टेस्टिंग या डीएनए टेस्टिंग कहें या जेनेटिक सीक्वेंसिंग कहें। जीन टेस्टिंग कराने से हमारे को जो बीमारियां होने की संभावनाएं हैं उनके बारे में पता चलता है।
कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो कोई ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ दवाइयाँ देनी होती है, उन्हें पता नहीं है हमारे को किन दवाओं से एलर्जी है, कौन-सी दवाएँ हमारे शरीर पे काम करेगी, नहीं करेगी, किन दवाओं से हमारे को हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए वो पहले एक चीज़ देते हैं, फिर उसको ट्राई करते हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से एलोपैथी में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। पर अगर हमारा डीएनए टेस्ट हो चुका है, तो डॉक्टर को पहले ही पता है कि कौन-सी दवाई देने से कितना असर होगा, कौन-सी दवाई देना बेकार होगा या किन दवाइयों से एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी पैदा होने के चांसेस है। तो डीएनए टेस्टिंग से आपको एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। कई सारी क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, दिल की बीमारी हो गई, इन चीजों के होने की संभावनाओं के बारे में डीएनए टेस्ट कराने से आपको पहले ही पता चल जाएगा। हालांकि कैंसर के केस में थर्ड फोर्थ स्टेज में जाके नॉर्मली पता चलता है, पर यहाँ पे इन बीमारियों के शुरू होने से भी पहले वो कारणों को बता देता है कि किन कारणों से आपको कैंसर होने की संभावनाएं हैं। वो उन कारणों को आइडेंटिफाई कर लेता है और उन कारणों को ही हटा दिया जा सकता है आपके एक्शन प्लान से या आपके गाइडलाइन से, जो हमने आगे पहले बात करी। डीएनए टेस्टिंग से आपका ट्रीटमेंट फास्ट हो सकता है, हीलिंग जल्दी हो सकती है, आप जल्दी हॉस्पिटल से बाहर आ सकते हैं, आपकी जल्दी रिकवरी हो सकती है। डीएनए टेस्टिंग इस बात को भी बताता है कि कौन सी डाइट खानी है, कौन सा लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करना है, जिससे कि हमारी जो जेनेटिक बीमारी है या जो फैमिली हेरिडिटरी हिस्ट्री है, उन बीमारियों को भी रोका जा सकता है या उनके जीन को एक्सप्रेस होने से बचाया जा सकता है। हेरिडिटरी डिजीजेस को भी जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, उन जीन को सप्रेस किया जा सकता है, जिससे कि वो बीमारी जो हमारी फैमिली हिस्ट्री में है, उनको रोका जा सके। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अगर हमारे शरीर में कोई बाई बर्थ ही कोई चीज ऐसी आ गई है, जेनेटिक डिसऑर्डर या म्यूटेशन से आ गया है, तो उन जीन को एक्सप्रेस होने से भी रोका जा सकता है। जीन टेस्ट, वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट। ये टेस्ट जो है जीवन में एक ही बार करना होता है, क्योंकि नॉर्मली हमारा डीएनए जीवन भर बदलता नहीं है। यह टेस्ट करने से हमारे को बहुत ही सटीक इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस प्रकार का हमारे को खाना खाना चाहिए, किस प्रकार का नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए, किस प्रकार का व्यायाम नहीं करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो हमारे शरीर पे काम करेगी, कौन सी मेडिसिन हमारे शरीर में जहर का काम करेगी, कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में होने की संभावना जिनकी ज्यादा है, और उन कारणों के बारे में भी बताया जाएगा। यह ना सिर्फ हमारे शरीर की बीमारियों के बारे में एक इंसाइट देता है या जानकारी प्रदान करता है, इसके अलावा हमारे को एक क्लियर पाथ देता है, एक क्लियर गाइडलाइन देता है, जिससे कि हम 100 साल बीमारी रहित जीवन जी सके। डीएनए टेस्ट बच्चे के जन्म के बाद कभी भी किया जा सकता है। छोटे से छोटे बच्चे का भी डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये हमारे सलाइवा से लिया जाता है डीएनए, और इससे गंभीर से गंभीर प्रकार की बीमारियों से भी बचाव किया जा सकता है। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।